जी जनाब मौलाना नूरुद्दीन फारूकी साहब, जिस तरह कल हादसे का शिकार हुआ पर हमला हुआ, इसके ताल्लुक से आप क्या बताना चाहते हैं, क्या हुआ है? सबसे पहले हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से हमारा निज़ाम चलता है कि लोगों तक जाना और उनको समझाना, और 70 साल से हमारे ऊपर क्या हालात हैं, और बिलखुसूस एनआर असम्बली हल्के में जिसमें हमारे उम्मीदवार अली जनाब अब्दुल मजीद साहब हैं, ये कैसे उम्मीदवार हैं और अब तक जो उम्मीद यहाँ के एमएलए हैं उनकी क्या कारकर्दगी है, ये जगह जगह जाना, घर घर समझाना और हर तरफ पहुँचना, यह हमारी एक जिम्मेदारी है। उसी के तहत कल उस्मानिया मस्जिद से एक मीनार मस्जिद तक एक शेड्यूल था हमारा। उसमें आते वक्त बीच में जो हमारे केरला मस्जिद और चौकी के दरमियान एक प्रोग्राम था जिसमें मैं स्पीच के लिए माइक लेकर स्पीच शुरू किया। स्पीच शुरू कर एक 2-3 मिनट में ही न जाने कहाँ से हमला हुआ। उसमें एक पत्थर के ज़रिए से हमला किया जिसकी वजह से कांच पूरा गाड़ी का पूरा फूट गया, और दूसरा मेरे सर पर हमला किया जिसमें अंडे वगैरह फेंक कर मारे। लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों से भी, अल्लाह का शुक्र है, न डरना न घबराना, किसी भी सूरत में हक़ की आवाज़ को तो 1 मिनट, 1 लम्हे के लिए भी पीछे तो हटना नहीं है हमारा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज़ादी के वक्त सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ उलमा इकराम ने दी हैं। इंशाअल्लाह जब भी जैसे वक्त भी हमारे इस्लाम और मुल्क के लिए ज़रूरत पड़ी तो हम तो अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए पेश हमेशा से हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि ये सियासी मुकाबला है हमारा। ऐसे सियासी मुकाबले में ये लोग गंदी हरकत करते हुए हमारी कौम के उन मासूम बच्चों को, जिनको पता तक नहीं है कि मौलाना नूरुद्दीन कौन है, क्या है, एक आलिम दीन का एहतराम निकालते हुए उन बच्चों को अपनी सियासी दुश्मनी निकालने के लिए, मुझे मालूम हुआ कि कांग्रेस का कराया है, क्योंकि हमारे हल्के में न बीजेपी है न आरएसएस है, और वो मुसलमानों का इलाका है। वहां पर यही कांग्रेस के लोग एक हमला कराते हैं, लेकिन इससे ये चाहते हैं कि हमें मुंतशिर करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं बड़े दिल के साथ वो बच्चों को, जो बच्चे ऐसा हमला करें, उनको मालूम नहीं है, इनका इस्तेमाल किया गया है, वो बच्चे मासूम हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। मैं उनको माफ करता हूं बड़े दिल के साथ। और हम बड़े मकसद के लिए आए हैं, हम अपनों के साथ लड़ने झगड़ने और आपस में झगड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम बड़ी सोच के साथ एक कौम को बुलंदी पर ले जाने के लिए आए हैं। इस तरह जो हरकतें करे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मुकाबला है तो आओ, तुमने क्या किया है 5 साल और हमने क्या किया वो रखेंगे, तरक्की पर बात करेंगे, कौम के इत्तेहाद पे बात करेंगे, कौम को कौन बेहतर हुक्मरान मिलने वाला उस पर बात करेंगे, जो मिल्ली मसाइल हैं उन पर सर जोड़ कर बात करेंगे, और उसमें हम मुकाबला करेंगे कि कौन कितना काम करेगा, कौन कितना मैदान में रहेगा। ये क्या छोटी छोटी हरकतें कराना कि कौम के मासूम बच्चों को, जिनको कुछ मालूम नहीं, उनके हाथ में थोड़े बहुत पैसे देकर उनसे हमला करवाना, ये नीच हरकत है। मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं, अल्लाह के लिए आप इनके बहकावे में ना आए। हम आपके लिए सोच रहे हैं, आपके मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं। हम इस कौम की जो इतनी बदतरीन हालात है, रियासत कर्नाटका के असेंबली इंतखाबात में मोदी, योगी और अमित शाह वगैरह आकर क्या बोल रहे हैं कि इस कौम का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, खुले तौर पे बोल रहे हैं, और इस मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म करेंगे, एनआरसी सीए लागू करेंगे। इस तरह हमारे सामने एक दुश्मन बहुत बड़े एजेंडे के साथ आ रहा है। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। मैं कांग्रेस के अपने दोस्तों से कहता हूं कि आपसे हमारी सियासी इख्तलाफ है, आप वल्लाह हमारे भाई हैं, आपसे हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। लेकिन इस वक्त यहां पर सबसे ज्यादा कौम के मसाइल को समझने, कौम के मुद्दों को उठाने और कौम का हमदर्द और मसीहा हम एसडीपी को समझते हैं, और एसडीपी उम्मीदवार अली जनाब अब्दुल मजीद साहब को समझते हैं। इसलिए हम उनकी तायद में हैं और उनके शाना बशाना चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमारा आवाज नहीं दबा सकती। जबकि बीजेपी की बड़ी बड़ी एजेंसियां अगर हमें रोक नहीं सकी और हमारी आवाज को नहीं दबा सकी, तो ये पत्थर, ये अंडे, ये डंडे, ये कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं इतना कहकर मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि कौम को अल्लाह के वास्ते इन तमाम चीजों से निकालें। हम बड़ी सोच के लोग हैं। ये छोटी छोटी चीजों में, सियासी इख्तलाफात में आकर ये जातियात पर उतरना अच्छी बात नहीं है।
है मसला। आपने क्या किया खुल के हम कह रहे हैं, आज भी करें कल भी कहेंगे। अगर आप अच्छा काम करते हैं, हम आप पर तो तोहमत नहीं लगा रहे, आपके बहुत सारे कारपोरेटर झूठी झूठी तोहमतें लगा रहे हैं उन नौजवानों पर जो नौजवान अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जमहूरी तौर से जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसकी पादाश में हमारे नौजवान, हमारे लीडर जेलों में हैं। हाँ, हमारे कई नौजवानों पर, खुद मेरे ऊपर कई केस हैं। किसके लिए? ये सब इसके लिए कि इस कौम का मुस्तकबिल बेहतर हो। अब ऐसे वक्त में अब इतनी चिचोरी छोटी मोटी हरकत करके इसे थोड़ा हमले कराना, इससे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर ही एक उम्मीद जागती है कि हम जो काम कर रहे हैं ये हक पर हैं। क्योंकि ताइफ में भी मार पड़े, हक की जो भी दावत देता है उस पर हमले होना ही होना है। जब हमले होते हैं तभी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। मैं इतना कहकर एक शेर सुनाता हूं, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने मुखालिफिन का बड़ा एहतराम करता हूं। जनाब, इस पर जो है कानूनी कार्रवाई क्या हुई, क्या हुआ? आपको कहीं मतलब पुलिस वालों की तरफ से रोक टोक हुई या उन लोगों को कहीं हिरासत में लिया गया? नहीं, अभी तक हमारा एक पार्टी का एक कल्चर है और पार्टी का एक स्टैंड होता है कि जो भी मसला होता है, लीगल जो टीम होती है वो इसका मसला देखती है। लीगल टीम इस वर्क में लगी है और ये काम कर रही है और पुलिस से उनके राब्ते हैं। तो जो हमला करे उनको हिरासत में ली है अभी तक? कुछ पूछताछ हो रही है? नहीं, अभी उस सिलसिले में मुझे कुछ ये नहीं मालूम है, क्योंकि जो लीगल टीम है वो रात में बैठक हमारे साथ होगी, उस वक्त क्या क्या आज क्या काम हुआ, कल तक की तो मेरे सामने रिपोर्ट है। पुलिस ने वादा किया है कि हम वो कैमरे जहां भी हैं वो खोल के वीडियो निकालेंगे बोलकर, फिर उसके बाद हम तहकीक करेंगे बोल, कल तक की रिपोर्ट है। आज क्या काम हुआ, क्या डेवलप हुआ इस सिलसिले में लीगल तौर पर, वो इंशाल्लाह शाम में मालूम होगा। तो आपका क्या है कि जिस तरह इंतखाबात को लेकर जी, इस तरह के हरकत अंजाम देना, ये कहाँ तक जो है ठीक है? मैं इसे बदअखलाकी मानता हूँ और मैं इसे अच्छा नहीं समझता। और सियासत में भी एक गिरी हुई चीज है ये। मुकाबला होता है एक उम्मीदवार का दूसरे उम्मीदवार के साथ। कौम के सामने हम अपने मसाइल लेके जाते हैं और कौम के मुद्दे हम उठाते हैं, वो अपनी कारकर्दगी कौम के सामने ले जाएं और कौम से अपना हक जो है वो मांगे। हमारी जो गलती है, उनको हक है, इख्तियार है, जातियात से हटकर हमारे नाकामियां वो गिनाने का उनको हक है। हमें भी उसी तरह हक है कि हम उनकी नाकामियां गिनाएं। वो छोड़कर झूठी अफवाहें, तोहमतें, इल्जाम, ये हमले कराना, ये सब मैं से नीच समझता हूँ, ये घटिया सोच समझता हूँ मैं इसे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।